नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है आपका क्वाड्रेटर। और क्वाड्रेटर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह टॉपिक आपका बहुत सारे मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने में आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो क्वाड्रेटर के जो टाइप होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। ये सभी क्वाड्रेटर के अलग अलग प्रकार हैं और इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में इनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटर क्या होता है। तो क्वाड्रेटर क्या होता है, यह एक पॉलीगॉन का प्रकार है और इसमें 4 साइड होती हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं और 4 एंगल्स इसमें होते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो आपका लाइन से मिलकर बना हुआ होता है वो आपका पॉलीगॉन कहलाता है। यदि 3 लाइन से मिलकर बना हुआ होता है तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड से मिलकर बना है तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइड से मिलकर बना है तो पेंटागन। और इसी प्रकार से आगे इसके और भी प्रकार होते हैं पॉलीगॉन के। तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, ये आपका एक पॉलीगॉन का ही प्रकार है जिसमें 4 साइड होती हैं। साइड ये आप देख रहे हैं AB, BC, CD और DA। 4 वर्टाइसिस या कॉर्नर होते हैं जिनको आप पॉइंट भी कहते हैं यहाँ पर। तो A, B, C, D ये 4 इसके वर्टेक्स हैं। तो 4 यहाँ पर वर्टाइसिस हो गए। इसके बाद 4 एंगल होते हैं: एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये होगा इसके 4 एंगल। और ये जो वर्ड है आपका क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्वाड्री और लेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो जिसमें 4 साइड हों वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं इसमें, और जो इसके इंटीरियर एंगल हैं उनका सम हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के आप जितने भी टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, उन सभी में ये चीज़ कॉमन रहेगी कि उनके चारों एंगल का सम हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, इन चारों को आप प्लस कर दीजिए तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग जो टाइप हैं: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। और ये सभी जो टाइप आप देख रहे हैं इन सभी को हम बहुत डिटेल में यहाँ पर इनकी स्टडी को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट मतलब जो आमने सामने की साइड हैं, तो AB के सामने कौन सी साइड है, CD। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड रहेंगी वो हमेशा आपको इक्वल मिलेंगी और पैरेलल मिलेंगी। पैरेलल क्या होता है कि जैसे ये AB है और ये CD है, इनको आप आगे कितना भी बढ़ा लें तो कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो लाइन आपकी पैरेलल लाइन कहलाती हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम में हम देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इसमें 4 साइड होती हैं: AB, BC, CD, DA। इसके साथ इसमें क्या होता है, जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और ये चीज़ आपको सभी क्वाड्रिलेटरल में कॉमन मिलेगी कि सभी क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड मिलेंगी और जो उनके एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि ये A इक्वल यहाँ पर 80 है, B इक्वल 100 है, C इक्वल 80 है, D इक्वल 100 है। सबका आपने सम किया, सबको प्लस किया तो आपको 360 डिग्री यहाँ पर मिल गया। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री। इसके साथ में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो AB के अपोजिट साइड कौन सी है, CD। तो ये दोनों यहाँ पर हम लिख दिया, AB इक्वल CD। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं DA और यहाँ पर आप देख रहे हैं BC। तो BC और DA ये भी क्या है, अपोजिट साइड है, एक दूसरे के आमने सामने हैं ये। तो ये भी क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी।
तो इक्वल ये हमने लिख दिया है कि ए बी इक्वल होगी सी डी के और बी सी इक्वल होगी डी ए के, और ए बी पैरेलल होगी सी डी के और बी सी पैरेलल होगी डी ए के। तो इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं पैरेललोग्राम में, जो अपोजिट साइड है वो। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा आपको यहाँ पर इक्वल मिलेंगे। जैसे ये ए है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा कहलाएगा, सी। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी आपको 80 डिग्री मिला। इसी प्रकार से बी एंगल के अपोजिट एंगल है आपका डी, तो दोनों आप देख रहे हैं 100 डिग्री के हैं। तो ये अपोजिट एंगल्स हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे पैरेललोग्राम में। इसके साथ में एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल आप लेते हैं और उनका टोटल यदि 180 डिग्री आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ए है तो एक तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, और एक आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ए से डी पे जाएँ, डी से सी पे, सी से बी पे और बी से ए पे। तो एडजेसेंट मतलब जो आपके कंटिन्यू में आपको दिखेंगे, जैसे ए के बाद यहाँ पे आप गए तो बी, तो ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे पैरेललोग्राम के। इसी प्रकार से बी से सी पे गए तो बी और सी भी एडजेसेंट एंगल, सी और डी भी एडजेसेंट एंगल और डी और ए भी एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इन्हीं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए प्लस बी हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा, बी प्लस सी आपको 180 डिग्री मिलेगा, सी प्लस डी आपको 180 डिग्री मिलेगा और डी प्लस ए भी आपको हमेशा यहाँ पर 180 डिग्री मिलेगा। इसके साथ में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल क्या होते हैं, ये जो आपका ए है इसको आप इस सी से मिला दीजिए तो आपका एक डायगोनल हो जाएगा, और ये जो बी है इसको आप इससे मिला दीजिए डी से तो आपका दूसरा डायगोनल हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में बनाकर बताया है आपको। एक डायगोनल है आपका ए सी, दूसरा डायगोनल है आपका बी डी। तो इसमें क्या लिखा है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भाग में डिवाइड करना। तो डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर भाग में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये ए सी है तो ये बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बी डी को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि बी ओ बराबर हो जाएगा डी ओ के। इसी प्रकार से जो बी डी है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए सी बाइसेक्ट होगा मतलब ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ए ओ बराबर होगा इसमें सी ओ के और बी ओ बराबर होगा डी ओ के। इसको हम कहते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ में पैरेललोग्राम का यदि आपको एरिया पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस क्या होता है, इन चारों साइड में से आप कोई भी एक साइड को बेस ले सकते हैं। हाइट क्या होगा, जो भी आप बेस लेंगे उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन आपकी रहेगी जो आपके सामने वाली साइड को यहाँ पर टच करेगी वो रहेगी आपकी हाइट। जैसे ये ए बी है तो ए बी के लिए हाइट क्या कहलाएगी, इससे आप इस पर कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो वो आपकी हाइट कहलाएगी। जैसे यहाँ से हमने ये ड्रा किया है डी से लेके ई तक, ये आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का साइन है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जो ए बी है इस बेस के लिए हाइट क्या होगी, डी ई, और ए बी की वैल्यू आपको 10 दे दी है यहाँ पर, डी ई की वैल्यू 5 दी है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट मतलब 10 इंटू 5 इक्वल 50, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो ये था पैरेललोग्राम के बारे में, बहुत डिटेल में मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और यही चीज़ें आपको और भी अलग अलग जो क्वाड्रेटर आप पढ़ेंगे उनमें भी आपको ये काम आएंगी। जैसे अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो जो रेक्टेंगल होता है ये उन सभी प्रॉपर्टी को रखता है जो पैरेललोग्राम में होती हैं। जो चीज़ें आपने पैरेललोग्राम में अभी पढ़ी हैं वो सब आप रेक्टेंगल में भी लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिलेगी, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो इसके जो चारों एंगल हैं वो आपको 90 डिग्री के रहते हैं रेक्टेंगल में, तो हमेशा आपको ये चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के मिलेंगे। पैरेललोग्राम में ये अलग अलग हो सकते थे लेकिन रेक्टेंगल में हमेशा आपको 90 डिग्री के ये चारों एंगल मिलेंगे। और इसके साथ में ये जो डायगोनल रहेंगे ए से सी तक और बी से डी तक, ये डायगोनल भी इसमें हमेशा बराबर आपके रहते हैं रेक्टेंगल में।
तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम की ये सभी प्रॉपर्टी को रखेगा, इसके साथ में एंगल 90 डिग्री के होंगे और डायगोनल इसके इक्वल होंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे कि रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, AB, BC, CD, DA। इसके साथ में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, ये जो चारों एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों का सम 360 डिग्री होता है। इसके साथ में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ये मैंने अभी आपको बता दिया है यहाँ पर पैरेललोग्राम में, वही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हुई हैं। और ये आपकी इसमें एक नई चीज़ है कि इसके जो सभी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B के, एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल C एंगल D के इक्वल और एंगल D इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब है कि सबकी वैल्यू बराबर होगी और 90 डिग्री होगी। इसके साथ में जो डायगोनल्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे, मतलब जो AC है वो BD के यहाँ पर इक्वल होगा। तो AC इक्वल BD, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो AO बराबर होगा CO के और BO बराबर होगा DO के। एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें से इसको हम ले लेंगे लेंथ, इसको ले लेंगे ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी है 10 और ब्रेथ कितनी दी है 5, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50। रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर आ गया 50। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या है, जो रेक्टेंगल में आपने सभी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं वो सभी प्रॉपर्टी तो स्क्वायर में रहती हैं। तो आप कह सकते हैं जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं वो रेक्टेंगल में पूरी प्रॉपर्टी होती हैं और स्क्वायर में भी पूरी प्रॉपर्टी होती हैं पैरेललोग्राम की। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी को रखेंगे, इसके साथ में कुछ और प्रॉपर्टी को भी रखते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अब आपकी जो साइड है चारों साइड यहाँ पर आपको बराबर मिलेंगी और आपको जो इनके डायगोनल हैं वो आपको यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर यहाँ पर। तो ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले हमने यही लिख दिया कि स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 4 इक्वल साइड्स। तो AB इक्वल होगी BC के, BC इक्वल होगी CD की और CD इक्वल होगी DA के। चारों साइड यहाँ पर हमने बराबर लिख दी। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, और जितने भी एंगल हैं हर एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, यह सभी आपके 90 डिग्री के होंगे। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का ही साइन है। अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इक्वल तो आपने यहाँ पर लिख ही दिया है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। इसके साथ में जो डायगोनल्स हैं वो भी आपके इसमें इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल हैं वो सभी आपके क्या करेंगे, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। तो AC इक्वल होगा BD के और AO इक्वल होगा CO के और BO इक्वल होगा DO के। डायगोनल्स क्या करते हैं, इसमें इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये जो डायगोनल आपको देख रहे हैं, इंटरसेक्ट करना मतलब जहाँ पर ये मिलेंगे, जैसे ये दोनों यहाँ पर O पर मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों डायगोनल O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के सभी एंगल बनेंगे। तो इनको हमने लिख भी दिया है कि AOB इक्वल होगा BOC इक्वल होगा COD इक्वल होगा DOA इक्वल होगा 90 डिग्री। मतलब ये चारों एंगल जो आपको दिख रहे हैं AOB, BOC और COD और DOA, सभी एंगल आपके 90 डिग्री के यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा है कि जो भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल और रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी को रखता है। रेक्टेंगल में जो सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सब प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होती हैं। और इसके अलावा इसमें ये एक्स्ट्रा आपको जो प्रॉपर्टी मिली है वो क्या मिली है कि इसकी चारों साइड बराबर हैं। ये आपको इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ मिल गई है। और रोम्बस अभी आगे हम इसके पढ़ेंगे तो आपको रोम्बस भी पता चल जाएगा। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, इसको आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि साइड यदि 10 है तो क्या होगा, साइड स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इक्वल 100, तो ये हो जाएगा एरिया। तो ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के बाद अब हम बात करते हैं रोम्बस की। तो स्क्वायर और रोम्बस में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, रोम्बस में भी चारों साइड आपकी इक्वल रहती हैं, पर इसमें एंगल का ये नहीं रहता कि चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर और रोम्बस में आपको क्या डिफरेंस मिला कि साइड तो चारों इक्वल हैं, स्क्वायर की भी और रोम्बस की भी। स्क्वायर में लेकिन 90 डिग्री के होते हैं ये चारों एंगल, और रोम्बस में आपके ये अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। तो रोम्बस में आप लिख देंगे कि इसमें 4 इक्वल साइड होती हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। इसके साथ में अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के और बी सी पैरेलल हो जाएगी डी ए के। अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में हमने देखा था, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो एडजेसेंट एंगल हैं वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में हमने पढ़े थे उसी प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। यह भी आपको याद रखना है कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं वो आपके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो आपको चारों एंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके 90 डिग्री के होंगे। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये आपके 90 डिग्री के होते हैं। ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, लेकिन जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर यहाँ पर, ये आपको चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के मिलेंगे। इनको मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। इसके साथ में रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल्स हैं उनका इंटू कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रोम्बस का एरिया मिल जाता है। तो डायगोनल आप देख सकते हैं, इस डायगोनल की वैल्यू हमने लिख दी है 10, इस डायगोनल की वैल्यू हमने लिख दी है 5, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 5। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो एरिया हो गया हमारा 25 रोम्बस का। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया इक्वल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में आपको 2 साइड पैरेलल मिलती हैं, ये ए बी और ये सी डी, ये लाइन आपकी पैरेलल हैं। बाकी की 2 साइड आपकी पैरेलल इसमें नहीं होती हैं ट्रेपेजियम में। तो ट्रेपेजियम में क्या होती हैं, 4 साइड होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। 1 पेयर मतलब ये जो एक पेयर आपको दिख रहा है ए बी और सी डी का, ये एक पेयर आपको कैसा मिलेगा कि इसकी जो साइड है वो आपकी पैरेलल यहाँ पर रहेंगी। तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी। इसमें आपको याद रखना है कि जो डी ए है और बी सी है ये आपकी पैरेलल यहाँ पर नहीं होंगी। पैरेलल कौन सी होंगी, केवल ए बी और सी डी। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और इसका जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो पैरेलल साइड हैं इनको प्लस कर दीजिए, इनका सम कर दीजिए। पैरेलल साइड का सम करेंगे तो ये साइड आपकी 10 है, ये साइड आपकी 5 है, तो 10 + 5 हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट क्या होगी, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, तो डी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर हमने ड्रा की है ई तक, डी ई, ये लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो डी क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी हाइट, ये हमको दी है 8, तो इसको हमने लिख दिया है हाइट इक्वल 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 2 करेंगे 15 इंटू 8, और इस 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। तो इसका एरिया आ गया यहाँ पर 60। ये था हमारा ट्रेपेजियम। अब हम बात करते हैं काइट की। तो काइट में क्या होता है, काइट में आपको जो 2 एडजेसेंट साइड हैं
वो आपको यहाँ पर कोई भी दो एडजेसेंट साइड आपको बराबर यहाँ पर मिलेंगी। जैसे AD और CD आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बराबर दिख रही हैं, और ये जो दो साइड आपको दिख रही हैं BA और BC, ये भी आपको बराबर दिख रही हैं। तो ये जो आपको एडजेसेंट साइड हैं यहाँ पर इस प्रकार से बराबर यहाँ पर दिखेंगी। और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4 साइड होती हैं, AB BC CD DA। इसके साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। आपको 2 पेयर एडजेसेंट साइड्स के यहाँ पर इक्वल मिलेंगे। ये देखिए AD और ये CD, एक पेयर आपका ये हो गया, तो ये आपका इक्वल है AD इक्वल CD। एक पेयर आपका ये है AB और CB, AB इक्वल CB। तो ये दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपको हमेशा इक्वल मिलेंगे। यहाँ लिखा है नॉट अपोजिट साइड, मतलब आपकी अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल नहीं होती हैं। जैसे AB के अपोजिट साइड कौन सी है, CD। तो आप देख सकते हैं ये छोटी है, ये बड़ी है, ये इक्वल नहीं है। आपको क्या होंगी, जो अपोजिट साइड है वो इसमें इक्वल नहीं होती हैं। इसमें इस प्रकार से 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपको इक्वल मिलेंगे। तो AD इक्वल CD और AB इक्वल CB। इसके साथ में 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो जो आपको इसके एंगल दिख रहे हैं उसमें एक पेयर आपका यहाँ पर बराबर रहेगा। तो जो A एंगल दिख रहा है ये आपका यहाँ बराबर होगा C एंगल के, लेकिन जो D है वो आपका B के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है केवल एक पेयर जो आपका है अपोजिट एंगल्स का वो यहाँ पर बराबर होता है। और वो भी कौन से एंगल, एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड, जो अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल बने। तो अनइक्वल साइड कौन सी हैं, ये और ये, इनके बीच का एंगल है आपका एंगल A, और ये दोनों अनइक्वल साइड हैं तो इनके बीच का एंगल है एंगल C। तो एंगल A एंगल C के यहाँ पर इक्वल होगा। काइट में भी क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो एक डायगोनल ये है आपका BD, और एक डायगोनल आप देख सकते हैं AC। ये आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर O नाम दे दिया है हमने इस पॉइंट को, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट है यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको O नाम दे दिया है। तो एंगल क्या हो जाएंगे, AOB BOC COD DOA, ये चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हो जाएंगे। 1 डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। इसमें ये नहीं लिखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जो इसका केवल एक डायगोनल होगा वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये वाला डायगोनल है तो ये BD को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं OD छोटा है और यहाँ पर BO बड़ा है, लेकिन जो आपका ये BD है वो आपको AC को यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। AC को आप देख रहे हैं, इसके 2 बराबर भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं AO और CO। तो हम कहेंगे कि जो डायगोनल BD है वो डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर रहा है। AO बराबर CO, आपको ये यहाँ पर AC के बाइसेक्ट करने के बाद जो 2 पार्ट आपको मिले वो आपके यही हैं, AO और CO। तो 1 डायगोनल बाइसेक्ट्स दी अदर, AO इक्वल CO। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, आप देख ही सकते हैं। AC छोटा दिख रहा है आपको, BD इतना बड़ा दिख रहा है, तो डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका भी 360 डिग्री होता है। और एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो भी डायगोनल आपको दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पर AC दिया गया है और यहाँ पर BD दिया गया है। AC यदि आपका 10 है और BD आपका 5 है, ये नंबर आपको कोई भी दिए हो सकते हैं। वैसे ये छोटा है तो इसको आप 5 लिख लीजिए, और ये बड़ी साइड है तो इसको आप यहाँ पर 10 लिख लीजिए। तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों जो डायगोनल हैं उनका आप इंटू करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 5, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो काइट का एरिया हो जाएगा 25, और यही आपका आंसर रहेगा, एरिया इक्वल 25। तो काइट को आपको अच्छे से समझना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं बाकी सबसे थोड़ी सी अलग हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है काइट को। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।